इसलिए कहते हैं कि फ़लस्तीन वालों ने हमास वालों को छुपा रखा है, इसलिए हम हमास को बाहर निकालने के लिए इनको मार रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और अगर हो भी तो एक्सपर्ट्स का कहना है तो इसमें मासूम लोगों का क्या कसूर है। अगर एक बंदा गन लेके किसी को हॉस्टेज बनाए तो तुम हॉस्टेज को भी साथ में नहीं उड़ाते, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में सबको पता है इसराइल वाले ऐसा क्यों करते हैं। पॉइंट सारा यहाँ ये है कि कश्मीर में भी बंदे लिटाए जा रहे हैं, और चूंकि पाक फौज के कहने और हमारी फौज साइनिस्ट जैसी नहीं है, ये बुरा नहीं कर सकते। इसलिए ये जो भी वजह बता रहे हैं वो सच है कि वो मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान के खिलाफ है। वो इसलिए एहतजाज नहीं कर रहे कि उन्हें अपने हकूक चाहिए, इसलिए कर रहे हैं कि उनके दरमियान इंडिया के एजेंट हैं जो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाह रहे हैं, जैसे उन जालिमों ने बंगला किए थे 1971 में। उसकी वजह ये तो नहीं थी कि हम उस तरफ के रिसोर्सेज इस तरफ ले आ रहे थे और उन पे जुल्म कर रहे थे, जैसे अमेरिका या ब्रिटिश किसी मुल्क के खिलाफ जंग लड़ते हैं और फिर वहाँ के रिसोर्सेज अपने मुल्कों में ले जाते हैं, गरीब मुल्कों को और गरीब कर देते हैं। लेकिन फर्क यहाँ ये है, हमारी आर्मी उन जैसी नहीं है, ये एक मुस्लिम आर्मी है जो कौम को यकजा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कश्मीर में जो भी एहतजाज कर रहा है वो गद्दार है। जिस तरह इमरान खान था जो मुल्क में फितना फैलाना चाह रहा था, और उससे पहले नवाज शरीफ था जो लोगों को फौज के खिलाफ भड़काना चाह रहा था, और उससे भी पहले फातिमा जिन्ना थी। और उन सबके गद्दार होने की वजह ये है कि वो हमारी जिंद जान के खिलाफ बोलते थे। एक आर्मी ही तो है जो हमें दुश्मनों से बचा के रखे हुए है, वरना इंडिया ने कब का पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना। अब किसी आर्मी की जिम्मेदारी थोड़ी होती है कि वो मुल्क को बचाएं, ये एक एहसान होता है जो हमारी जैसी जाल को मानती नहीं। फिर क्या हुआ अगर वो साथ में दूसरे बिजनेस भी करते हैं जो हुकूमत को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते। यही तो एक चीज है जो इनको दुनिया की बाकी सारी आर्मियों से मुख्तलिफ बनाती है। ऐसी कोई आर्मी ही नहीं है पूरी दुनिया में। हमें तो चाहिए कि आर्मी चीफ की फोटो हर घर में होनी चाहिए और सुबह और शाम उसको साफ कर उस पर मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हम इनका एहसान मानते हैं। और हमें इनको और बढ़ बढ़ के टैक्स देने चाहिए ताकि ये जो इतनी मेहनत से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद ये अच्छी जिंदगी गुजार सके। पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ था। एक दो आइलैंड तो हमें इन्हें तोहफे में देने ही चाहिए गिफ्ट के तौर पे। ये जान हथेली पे रख के हमारी खिदमत कर रहे हैं। कितने सिपाही हैं जिनकी शादी हुई होती है लेकिन फिर भी वो मुल्क की खिदमत के लिए चले जाते हैं, और कईयों का तो बच्चा होने वाला होता है फिर भी उनके लिए नहीं आते वापस। इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी अगर हम उनसे ये कहें कि हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, अपना हक मांगे, तो फिर ये तो सेल्फिशनेस होगी। हमें बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए जो कुछ वो हमारे लिए करते हैं। बाकी कश्मीर पे आए तो एहतजाज की वजह ये बनी है कि आज़ाद कश्मीर एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा है और एक तरह से अलग। उनका अपना वजीर आजम है, पार्लियामेंट और सब कुछ। और उधर जब इलेक्शन होते हैं और जो सीटें होती हैं उन पे शायद आज़ाद कश्मीर के लोग ही लड़ सकते हैं, मतलब कि जो आज़ाद कश्मीर में रहता है वही। लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जिन पे और लोग भी लड़ सकते हैं, स्पेशली वो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं जो उधर से आए थे लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रहते हैं। लोगों की डिमांड ये है कि वो जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म किया जाए, उन पे भी आज़ाद कश्मीर के लोग होने चाहिए, क्योंकि वो बाकी के मुकाबले में हैं तो कम लेकिन उनको ओहदे बहुत बड़े दिए हुए हैं। मतलब कि उन 12 सीटों की अथॉरिटी उधर की बाकी सारी सीटों को मिला के उनसे ज्यादा है, और उन 12 सीटों पे पंजाब और दूसरे लोग बैठे हैं जो कि आज़ाद कश्मीर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है और उनके हकूक के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि वो 12 सीटें ऐसे ही नहीं बदली जा सकती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और इसीलिए लोग एहतजाज पे निकले हुए हैं कि उन सीटों को खत्म करो। लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं। और जब वो एहतजाज कर रहे हैं तो पाक आर्मी उधर पहुंची हुई है या फिर रेंजर्स, जो कि उनको डंडे डंडे मार के रोकने की बजाय सीधे ही फायर मार रहे हैं न्यूज के मुताबिक, या फिर सोशल मीडिया की न्यूज के मुताबिक, क्योंकि टीवी वाली न्यूज तो कुछ इस तरह की है। आश्चर्य दिखाने का ड्रामा बेनकाब हो गया है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई है। कालादम एक्शन कमेटी ने जाली फोटो और वीडियो के जरिए हकायक मसक करने की कोशिश की है। सुर्ख रंग डाला और जमीन पर लेटने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने इन्हें हिलाया तो वो फौरन उठ खड़े हुए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कालादम। अगर तुम सोशल मीडिया पे जाके इसराइली हैंडल्स की न्यूज देखोगे जो गजा की सिचुएशन को कवर करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, छोटे बच्चों को जानबूझ के ऐसे दिखाया जा रहा है, कलर वगैरह लगा के उनके ऊपर। वो तो इस हद तक भी चले जाते हैं ये अपने लोगों को खुद ही मार रहे हैं ताकि इसराइल को ब्लेम किया जा सके। और ये चीज़ बहुत ही कंसर्निंग है, और पता नहीं आर्मी को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती कि फोर्स से तुम लोगों को मार तो सकते हो, उनको रोक लो शायद कुछ देर के लिए, लेकिन तुम उनके दिल नहीं बदल सकते। उनके अंदर तुम्हारे लिए और नफरत बढ़ेगी, जो कि ओवरऑल कंट्री के लिए बुरा है। जब अपने मुल्क के लोग अपने ही लोगों के साथ बुरा करते हैं तो फिर बाहर वाली पावर्स उन लोगों को यूज करती हैं इसी मुल्क के खिलाफ। तुम टीटीपी को ही देख सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास दुश्मनों की पहले ही कमी है। इसराइली कब से फलस्तीनियों को मार, लेकिन क्या आज तक उन्होंने बाकी आर्मी के डिफेंडर्स ये भी कहते हैं कि इन एहतजाज वालों में इंडिया के लोग शामिल होते हैं जो इनको पैसा देते हैं। और अगर ये सच है तो सरेआम गोलियां चलाने से ये मसला कैसे हल होगा। इससे तो जो इंडिया के साथ नहीं भी है वो भी हो जाएंगे। इतना बजट जाता है आर्मी के पास, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज कब यूज करेंगे। हमारी तो नंबर 1 है दुनिया की, और इसके अलावा हमको भी चाहिए कि आर्मी के बंदों को एड ना करें। सारे ही गलत नहीं है, कुछ तो मजबूरी के बाद जॉब कर रहे हैं, वो अगर ना करेंगे तो उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा। बाकी हम तो दुआ ही कर सकते हैं और जो बुरा है उसे कह सकते हैं।